गुरुजी को चाहिए कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने ब्रह्म को तो गुरु कर ले आप समान। आओ संत महात्माओं, सतगुरु का जीवन में पदार्पण जब होता है, जब सतगुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो संत महात्माओं हमारे जो सोए हुए भाग्य था वो भी जाग जाता है। जो हमारी सोई हुई किस्मत है अब वो खुल जाती है, क्योंकि सूरज निकले अंधेरा ना जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु हमारे जीवन में आए और खुशहाली ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, पहले प्रण का चमत्कार सतगुरु ने तो पहले प्रण में ही हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया। आखिर पहले प्रण का उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों सतगुरु ने पहला प्रण में ये 3 चीजें को रख दिया? कह रहे कि तन मन धन निरंकार का है, जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, और कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। आओ संत महात्माओं, अभी तक हम क्या समझते थे कि ये शरीर मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये मन मेरा है, ये तन मेरा है, ये दुनियावी वस्तुएं मेरी हैं। तो संत महात्माओं, इस चीज को तो कई हजार वर्ष पहले भी ऋषि मुनियों ने लिख दिया। एक आरती आती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ सो है वो तेरा है, अब तेरा तुझको अर्पण कर दूं। तो आओ संत महात्माओं, पहले प्रण में सतगुरु ने आखिर क्यों हमें पहला प्रण दिया और तन मन धन क्यों कह दिया कि परमात्मा का है, निरंकार का है, तेरा नहीं है, तू इसका मालिक नहीं है। यानी शरीर होते हुए भी हम शरीर के मालिक नहीं हैं, मन होते हुए भी हम मन के मालिक नहीं हैं, धन होते हुए भी हम धन के मालिक नहीं हैं। अर्थात जब कोई इंसान किसी व्यक्ति को गाली देता है तो आओ संत महात्माओं, सबसे ज़्यादा पीड़ा उसके मन को होती है। जब उसे अपशब्द बोले जाते हैं, जब उसे प्रताड़ित किया जाता है, जब उससे टॉर्चर किया जाता है, असभ्य बर्ताव किया जाता है, तो मन को पीड़ा पहुंचती है। तो अब किसे तकलीफ हुई? मन को, और जब मन को तकलीफ हुई तो शरीर को तकलीफ हुई संत महात्माओं। तो ये जो मन है, अब मन को कह रहे तेरा है ही नहीं, ये तो परमात्मा का, कोई गाली दे रहा तो परमात्मा को दे रहा। अगर तूने परमात्मा को सौंप दिया तो तुझे पीड़ा होने वाली नहीं है। अब तेरे जीवन में दुख आ गए, सुख आ गए, दुख में इंसान रोता है, कुल्लाता है, परेशान होता है, मन को बहुत पीड़ा होती है। लेकिन दुख रहा ही नहीं यदि हमने मन को सदगुरु के अर्पण कर दिया, सदगुरु के चरणों में समर्पण कर दिया। संत महात्माओं कह रहे फिर तन, अगर ये तन परमात्मा का समझ करके कि परमात्मा का, और परमात्मा का काम क्या है, यानी जो गरीब होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो मदद मांगते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा उनकी मदद करता है, परमात्मा कृपा करता है, परमात्मा दया करता है, परमात्मा लोगों की ये किस्मत को उठा देता है। आओ संत महात्माओं, और परेशानियों को दूर कर देता है। तो कह रहे तेरा शरीर तेरा नहीं है, परमात्मा का, तो इसका काम परहित में लगा दे। क्यों? क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आओ संत महात्माओं, कह रहे यदि इस धर्म की डेफिनेशन की जाए तो शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के अंदर ये रचना दर्ज कर दी कि दूसरे का हित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना इससे बड़ा कोई अधर्म भी नहीं है। संत महात्माओं, तो पीड़ा यदि हम शरीर से पहुंचाते हैं तब हम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। परहित करते हैं, दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मानवता का कार्य करते हैं, जो कि सदगुरु आज बता रहे हैं, तो वास्तव में हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। अब कह रहे हैं ये दौलत, तो अवतार वाणी में सहंसा अवतार सिंह जी महाराज ने एक रचना रच दी कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। संत महात्मा पूरी तरीके से चेतावनी, चेतन हो जाओ, सावधान हो जाओ। कह रहे जो जन्म है ये अनमोल है, हीरा जन्म है, ये बार बार नहीं मिलने वाला।
क्योंकि एक वर्ष में एग्ज़ाम आता है। अब ये तेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तेरा जीवन ही एक एग्ज़ाम है, तेरी हर बात नोट हो रही है, तो इसे मत गवा, व्यर्था बेकार की चीज़ों में मत उलझा के रख। क्या काम के लिए आया था कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, वादा तो क्या था परमपिता परमात्मा, मैं तेरा भजन किया करूँगा, तेरा सिमरन किया करूँगा, तुझे याद किया करूँगा, तेरा एहसान गाया करूँगा, लेकिन इसके बदले में इंसान करता क्या चला जा रहा, उलझ करके रह गया। बांसों के समान आपस में बांस लड़े और आग लग गई। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, इन 3 प्रण को हमारे दे करके हमारे जीवन को निहाल कर दिया, खुशहाल कर दिया। सतगुरु के वचनों पे चलें, सतगुरु के प्रण पे चलें, तो वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कार होगा। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।